मिथिला के महान पर्व चौरचन। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एम के हिंदी स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक मिथिला के महान पर्व चौरचन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे चौरचन पर्व की महत्व, दिनांक, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं चौरचन पूजा के समय ध्यान देने वाली बातें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जिस समय गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उसी समय मिथिला में एक महान पर्व चौरचन भी मनाया जाता है। चौरचन के त्योहार को चौथ चंद्र, चौथी चांद इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार के मिथिला में मनाया जाता है। इस त्योहार पर चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन शाम के समय भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करते हैं, वह चंद्र दोष से मुक्त हो जाते हैं। चौरचन पर्व की महत्व। मिथिला में प्रकृति से जुड़े हुए काफी सारे त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ सूर्य देव की आराधना करने के लिए सबसे महान छठ पर्व भी मनाए जाते हैं। ठीक इसी तरह चंद्रदेव की आराधना करने के लिए चौरचन का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की महत्वता इसीलिए है क्योंकि कहते हैं चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति झूठे कलंक से बच जाता है। इस दिन यदि चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाए तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। चौरचन में दही का महत्व। चौरचन की पूजा के दौरान दही का काफी महत्व है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के बर्तन में दही जमाया जाता है। कहते हैं कि इस तरह करने से दही का स्वाद बहुत ही खास हो जाता है। इसी दही को पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बांस के बर्तन में विशेष खीर तैयार की जाती है, जिसका भोग चंद्रदेव को लगाया जाता है। दिनांक एवं शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस वर्ष चौरचन त्योहार 18 सितंबर 2023 को सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस पर्व का शुभ मुहूर्त संध्या के समय चांद दिखने पर होता है। चौरचन पर्व की पूजा विधि। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखे जाते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपकर साफ किया जाता है। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली तैयार की जाती है और इस रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाया जाता है। इस त्योहार पर तरह तरह के मीठे पकवान जैसे कि खीर, मिठाई, गुजिया और फल आदि रखे जाते हैं। इस त्योहार में दही का काफी ज्यादा महत्व है। पूजा में दही का शामिल करना बहुत जरूरी माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद घर में जितने भी लोग हैं, उतनी ही पकवानों से भरी डाली और दही के बर्तन में रखे जाते हैं। इसके बाद एक एक करके डाली, दही के बर्तन, केला, खीर आदि को हाथों में उठाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ साथ चंद्रमा को यह सारे पकवान समर्पित किए जाते हैं। एक तरह से पूजा तथा अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं। भक्त अपना व्रत खोल लेते हैं। चौरचन पूजा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। जिस दिन चौरचन का त्योहार होता है, उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने के बाद नित्यक्रम क्रियाएं पूरा करने के बाद स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद व्रत आरंभ कर दिया जाता है, जो कि शाम तक करना होता है।
इस दिन सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। इस दिन मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही नशे वाली वस्तु का सेवन करना चाहिए। शाम के समय व्रत तोड़ने के पश्चात सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा करना काफी शुभ माना जाता है, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार गरीबों को दान करना चाहिए। चौरचन की पूजा पूरी विधि से करनी चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक पूजा करने से ही भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।